हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप हो कुशल मंगल होंगे। मेरा नाम है सूरजमल। चैप्टर टेंथ क्लास के लिए सर्कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किए हुए हैं मैंने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके करने से आपके पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, और जो एग्जाम होगा ना, फाइनल एग्जाम बोर्ड का 10th क्लास का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्री बोर्ड में भी आएंगे। इसलिए इनको तैयार कीजिए। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आर्य समावेश से हो सकते हैं, सपोर्टिव मेटेरियल भी हो सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपने तरफ से बना रखे हैं। समझ आ गई ना कि क्वेश्चन करने जा रहा हूँ? ठीक, आइए। बहुत बेसिक चीज, छोटे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल से हार्ड की ओर। पहले सिंपल कराएंगे, सबसे ज्यादा सिंपल, फिर इसके बाद हार्ड की तरफ चलेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ लेंगे, इंटरेस्ट और पढ़ेंगे हम। जैसे क्वेश्चन आपका, सर्कल का आपकी प्रॉपर्टी बताइए। सर्कल की प्रॉपर्टी बता चुका हूं। लेंथ ऑफ द टेंजेंट आर इक्वल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक, क्वेश्चन क्या है हमारा? एक ये क्वेश्चन है ए बी सी। ए बी सी हो गया। इसकी जो लेंथ है वो दे रखी है आशा तक 3, ये दे रखा है 4। कितना है पता? ये 3 है। ठीक, यहाँ डालो ऐसे। ठीक, पॉइंट आ दिया, टच पॉइंट हो गए। क्या है? टच पॉइंट। इसमें 3 है, ये 4 है, और कितना दे रखा है? 9। ये पूरा 9 है। फाइंड क्या पूछा इसमें? फाइंड पूछा आपका BC। फाइंड BC पूछा है। क्या पूछा? BC। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले सॉल्यूशन देख, सीधी बात है। देखो ये राइट, ये बन गया ट्रायंगल। क्या बन गया? एक ट्रायंगल है ABC। क्या है? ट्रायंगल। क्या है? ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ओके। अब देखिए ये 3 है, मैं बता रहा कि ये क्या है? 3 पूरे यहां तक। तो देखो ए ई किसके इक्वल है? ए इक्वल आपका, देखो ए ई किसके इक्वल है? ए एफ के। तो कितना है? 3 आया नहीं आया? और ये 3 है तो ये 3 होगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल। क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। लेंथ होगी, लेंथ समझ आ गई ना कि लेंथ। ठीक, क्लियर हो गया। अब देखो, जितना BD होगा उतना तो BE होगा ना, होगा 4। समझ गए? ये 4 है तो ये भी तो 4 हुआ। देखो आराम से देखिए, तसल्ली से। भाई ये लेंथ, भाई यहां से ड्रॉ जैसे खींचेंगे, ये ड्रॉ, इसकी लेंथ इसके इक्वल है। ये 4 है तो ये भी तो 4 हुआ। 4 हुआ ना, हुआ 4। क्लियर? क्लियर। अब देखिए ऐसे ए, हमें निकालना है FC। क्या निकालना है? FC। FC कितना है? 9 - 3, 6 आ ही नहीं आया। कैसे? देखिए ये पूरा 9 है। कितना है? 9। ये कितना है? 3। देखो ये 3 है तो ये 3 हो गया। ये 3 है, ए 3 है, ए F के बराबर है, 3 हो गया। ये पूरा 9 तो 6 आएगा नहीं? आएगा। ये कितना आएगा? 6। देखो 6 आया ना, FC 6 आया। और FC किसके इक्वल है? DC के। ये वही लेंथ आर इक्वल, लेंथ ऑफ इक्वल। भाई ये लेंथ ऐसी, ये लेंथ, फिर दोबारा सुन लो अच्छी तरह। ये 4 है तो ये 4 हो गया, ये 3 है तो ये 3 हो गया, ये पूरा 9 है तो 6 आया तो ये भी 6 हो गया। अब BC कैसे निकालेंगे? BC होता है BD प्लस DC। ये कितना है आपका? 4 + 6 कितना है? 10। आपका आंसर आ गया।
आपका आंसर आया नहीं आया है आंसर 10 आ गया। कितना आया 10। क्लियर हो गया बताइए। हर चीज समझ में आ रही होगी क्लियर एकदम। ये 6 है तो ये 6, ये 4 है तो ये 4, ये 3 है तो ये 3। ठीक 10 आंसर आपका आ गया। ऐसे सीखते रहिए और छोटी छोटी बेसिक चीज पे ध्यान देता हूं मैं। ठीक है जल्दबाजी किसी चीज की नहीं है, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि बच्चों आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिलेगी। और बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करता हूँ, 25 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। ठीक है फालतू बोलने की जरूरत नहीं मुझे, एकदम ओके क्लियर समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। ओनली फोकस कीजिए पढ़ाई पे, इंटरेस्ट लीजिए पढ़ने में। ठीक है देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। आपको पता है जैसे क्वेश्चन है ये। ठीक अब ऐसे एक ट्रायंगल है ए, ये बी है, ये बी है। ठीक है ट्रायंगल हो गया ए बी, ये सेंटर है। एक टच लाइन जा रही है जो करके जो डी और ई, सी डी सी डी। ठीक ये टच कर रहा है यहाँ पर टच। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, पी ए एंड पी बी एंड सी डी आर क्या है टेंजेंट। क्या है टेंजेंट। इफ ए पी इज इक्वल टू 20 है तो फाइंड पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ किसका पीडीसी, पीडीसी इस ट्रायंगल का पीसी डिफाइन करना है। ये दे रखा है देखो एपी, एपी की लेंथ आप कितनी है 20, तो इसका पेरीमीटर पूछा है तो ध्यान रखना डबल आएगा आंसर। कितना आएगा 20 का डबल 40 आंसर आएगा। अब देखिए सॉल्यूशन देखिए, आसान तो करें मेथड का है बहुत आसान, वेरी वेरी इजी। इसको एम डाल लीजिए एम। अब देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कौन सा है पीडीसी, पीडीसी देखो पी डी सी पेरीमीटर क्या होता है 3 साइड का सम। तो क्या है पीडी बोलो पीडी प्लस डीसी। क्लियर हो गया एकदम समझ आ गई। डीसी प्लस सीपी समझ आ गई ना। इसको पेरीमीटर कहते हैं सम ऑफ साइड्स। क्या कहते हैं सम ऑफ साइड्स को हम पेरीमीटर बोलते हैं ट्रायंगल का। इन तीनों का सम कर दे तो आपका आ जाए पेरीमीटर, बाउंड्री का सम। ठीक पीडी चल ही रहा है हाँ। सीडी के 2 टुकड़े हैं, एक तो डीएम प्लस एमसी, एक तो डीएम एक एमसी प्लस सीपी। इसके 2 टुकड़े कर दिए तो दिस प्लस दिस। अब बताइए ठीक है क्लियर एकदम। अब बताइए पीडी कहाँ है, जितना पीडी है ठीक है चल भाई। क्या डीएम, डीएम किसकी इक्वल है डीवी के। क्या लेंथ है वो, ये लेंथ देखो ये लेंथ इस लेंथ की इक्वल होगी नहीं होगी। देखो ये सी इक्वल है, देखो ये यहां से यहां तक लेंथ और ये लेंथ क्या दोनों की इक्वल होगी, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। बट डी एम किसकी इक्वल है डी वी के, और सी एम किसकी इक्वल है सी ए के। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, जितना सी एम है उतना ही सी ए तक लेंथ है। देख लो अच्छी तरह सी एम है उतना ही आपका सी ए है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे बताइए। तो यहाँ पे तो ये क्या है पीडी से चल ही रहा है, ये क्या है डीएम, डीएम किसकी इक्वल है डीवी के।
और एम सी किसकी इक्वल है, सी ए के, और सी पी चली जाए। अब देखो पी डी डी बी, पी डी डी बी होता है आपका पी बी। क्लियर, देखो ढंग से, पी डी प्लस डी बी, ठीक है, इनका सम हो गया पी बी। ओके, अब आता है आपका सी ए, सी ए प्लस, देखो सी ए प्लस सी पी, पूरा क्या कहलाएगा, ए सी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ए सी। बट ए सी किसकी इक्वल है, पीबी के। लेंथ ऑफ टेंजेंट देखो, ये भी ए पी किसकी इक्वल है, पीबी के। मैंने बता रखा है भाई, छोटी साइड छोटे की इक्वल होगा, बड़ा लेंथ बड़ी लेंथ की इक्वल होगा। तो वही लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, वही सब लेंथ ऑफ टेंजेंट जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट भी क्लियर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर पी वी प्लस पी वी कितना हुआ, टू पी वी। क्या टू पी ए लिख दो, एक ही बात है, पी ए भी लिख सकते हो, पी ए तो कितना आ जाएगा, टू पी ए। देखो जितना पी ए है उतना ही आपका पी वी है, पी ए और पी वी सेम है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक, समझ आ गई ना गई। अब देखिए, टू इंटू कितना आएगा, 10, 20, सॉरी कितना आएगा, 20, तो कितना आंसर आएगा, 40 आ गया। अगर सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा, लेंथ मीटर है तो मीटर में आएगा। क्लियर हो गया आपके, फिर दोबारा एक बार समझाऊंगा अच्छी तरह, क्लियर एकदम साफ सुथरी। आइए, पेरीमीटर होता है सम ऑफ साइड्स, पी बी पी डी प्लस सी डी प्लस सी पी। आपका यह समझ आ गया। अब आएगा आपका, ठीक है, ये सी, जो सी है, सी डी है, वो आपका डी एम प्लस क्या है, एम सी का सम है। देखो डीएम, डीएम जानते हो, डीएम का डीएम, डीएम किसकी इक्वल है, बीडी के, बीडी की इक्वल हो गया। और एमसी किसकी इक्वल है, सी ए के। ठीक है, ठीक है, एम सी इक्वल आपका सी ए के, सी ए रख दिया आपने, देखो सी ए, और जहाँ डीएम किसके है, बीडी की को रख दिया, लेंथ ऑफ टेंजेंट है। इन दोनों प्लस आपको ये कर दिया, इन दोनों प्लस ये कर दिया। अब देखो पीवी किसका, पीवी, भाई पी से बी तक की जो लेंथ है, पी से ए तक की लेंथ है, तो ये पी ए को रख दिया, तो डॉट पी हो गया। तो आगे पेरीमीटर, आगे क्या है, पेरीमीटर किसका, ट्रायंगल ए, ट्रायंगल आएगा आपका पी डी सी। यार क्लियर हो, पेरीमीटर आ गया आंसर। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में बहुत आता है ये। कभी कभी ड्राइव करने पूछ लेते हैं पेरीमीटर को कैसे टाइप करेंगे, ड्राइव होता है तो टू इधर आ जाएगा, ऐसे ही पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, किधर होगा ना, हो गया क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ए ऐसे, ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया, एक ये किया दिया, ट्रायंगल दिया ऐसे, ए बी सी, यहाँ डालो आप कुछ भी डाल दो, डी और ई। प्रूव करना है, क्वेश्चन क्या है, इन सर्कल ओआर में ना, प्रूव करना है, क्या करना है, प्रूव, प्रूव करना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी का हाफ होता है किसके इक्वल,
ए के, ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, प्रूव। क्वेश्चन नंबर 3, एक ट्रायंगल दे रखा है, ए बी सी का जो पेरीमीटर है उसका हाफ किसकी इक्वल होता है, ए के। ए के इक्वल होता है, किसी का होता है, ए के हाफ होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो मैं प्रूव करने जा रहा हूँ इसको। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देख, ठीक है। तो आसान मत करें, बहुत मैथ इतना इजी, बहुत ज्यादा। अब देखिए पेरीमीटर क्या है, ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी, ए बी सी। तो देखो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी किधर होगा, थ्री साइड का सम, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किधर हो गया, एकदम थ्री का साइड का सम आ गया। और इसके टू टुकड़े हो जाएंगे, इसके बी सी के कितने टुकड़े आएंगे, दो। तो बी, तो देखो ए बी तो चल ही रहा है, इसके हो जाएंगे आपके बी एम प्लस एम सी प्लस ए सी, अरे ए बी प्लस ए बी प्लस बी, बी एम प्लस सी। ठीक है, अब देखो ये क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती है, बी एम, देखो बी एम कहाँ है, बी एम किसकी इक्वल है, बी डी के, किसके, बी डी के। चाहते ऐसे लिख दो, बी एम इज इक्वल टू बी डी, ऐसे लिख लो और कॉमा फिर लगा लो। बी एम है उतना ही आपका बी डी है, ऐसी एम सी किसकी, एम सी किसकी इक्वल है, सी के। बस यहाँ रख दो, ए बी चल ही रहा है प्लस बी एम इज इक्वल टू बी डी के, किसके, बी डी के। और एम सी किसकी इक्वल, एम सी आपका सी के, और प्लस ए सी चलिए ये वाला। अब इन दोनों को समझ देखो कितना होगा, ए बी प्लस बी डी होता है आपका ए डी, कितना होता है ए डी। अब देखो ए सी प्लस सी, इन दोनों का सम हो जाएगा ए ई, क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा, ए ई। अब ए डी, ए ई सॉरी, ए ई प्लस ए ई कितना हुआ, टू ए ई, वन हुआ, ए ई प्लस ए ई। इधर चल रहा है क्या, पेरीमीटर चल रहा है, चल रहा है, देखो पेरीमीटर ट्रायंगल कैसा, ए बी सी का हाफ, ठीक, ये चल रहा है, इसको इधर ले जाइए, हाफ ऑफ पेरीमीटर ट्रायंगल ए बी सी, ए के इक्वल आ जाएगा, किसका आ जाएगा, ए के। ए से ई तक की लेंथ आ गई आपकी हाफ ऑफ पेरीमीटर ए बी सी, क्लियर हो गया, समझाएंगे ना कि एकदम बढ़िया। देख लो अच्छी तरह, समझ गए, ए बी बी सी सी ए, इनको पेरीमीटर कहते हैं। बी सी के टू टुकड़े हो गए, दो सेगमेंट कर देंगे, ये की हो रही है, इनकी जगह भी रख देंगे, इनकी जगह भी रख देंगे, आपका प्लस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये डबल आके इसको हाफ कहते हैं, क्लियर हो गया, अच्छी तरह समझ लो, बढ़िया था एकदम। बी एम किसकी इक्वल है, बी डी के, बार बार समझा रहा हूँ, बी एम बी डी रख दिया। और एम सी देखो, एम सी देखो, एम सी किसकी इक्वल है, एम सी इक्वल है आपका सी के, तो आपकी इसे सी रख दिया, ए सी चला, इन दोनों का सम देखो, ए सी प्लस सी पूरा ए हो जाएगा, ऐसे ए बी प्लस बी डी आपका ए डी हो जाएगा। अब ए डी किसकी इक्वल है, ए के, तो ये रख दिया, आपका डबल हो गया, इसको हाफ कर देंगे, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको देखिए, जैसे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं पहले की तरफ से,
ऐसे, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, 90 एंगल है, ओके। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ए बी सी, ये आपका 8 है, ये आपका 6 है। फिर फाइंड रेडियस। एन ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा है, और बी कितने का है, 90, ठीक है। और सर्कल इन सर्कल मतलब टच कर रहा है, सर्कल अंदर टच कर रहा है। फाइंड रेडियस, फाइंड, इसकी रेडियस फाइंड, क्या करनी है, रेडियस फाइंड करनी है इसकी, क्या करनी है, रेडियस फाइंड, ठीक। चलो रेडियस फाइंड करनी है, ठीक। इसकी रेडियस फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम। तो देखिए इसको ना यहाँ एम डाल दीजिए, एम, यहाँ एन, यहाँ पी डाल दो, कोई दिक्कत, टच कर रहा है पॉइंट पे, क्या कर रहा है, टच कर रहा है, टच। तो देखिए ये सेंटर है, ओपी किस पर परपेंडिकुलर बताइए, बीसी पर। ओ एन किस पर परपेंडिकुलर है, ए बी पर। क्लियर हो गया भाई, ये इस पे पड़ी, इस पे परपेंडिकुलर, ये 90 है, तो ये ओ एन बी पी इज क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, क्या बन गया, स्क्वायर। ओ एन बी पी एक स्क्वायर बन गया। अच्छा, ओ एन है उतना ही आपका ओ पी है, और ओ आपका इतना ही, तो आपका आगे रेडियस है, क्या आगे रेडियस, क्या आ गया, रेडियस। आपको इसको आर लिख सकते हो, आर, ये भी आर हो गया। अब बताओ बी सी, अब पी है तो पी है, क्या पॉइंट है, पी, ये आपका 6 है, 6, वो 8 है, ये आपका, ठीक है, सीधी बात है इसमें। अब देखो, चलो, अब देखो जितना ओ एन है उतना ही तो आपका बीपी हो गया। ओ एन किसकी इक्वल है, बीपी के, इजिकल टू आर, हो गया आर। तो पीसी कितना है बता, पीसी कैसे, पीसी देखो 6 है, ये आर, तो कितना, 6 माइनस आर नहीं बचा, कितना है, 6 माइनस आर। अच्छा, जितना पीसी है उतना ही आपका सी एम है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्या है, लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मैंने आपको बता दी जितनी लेंथ यहाँ तक होती है, लेंथ यहाँ तक है, ये तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गई, 6 माइनस आर आया नहीं आया, ठीक है, क्लियर। सिमिलरली ऐसे ही ओपी किसी को, ओपी एन बी के, देखो ओपी किसके है, एन पी, देखो ओ से पी रेडियस हो गई, तो ये भी तो रेडियस होगी आर। तो ए एन कितना बचा, तो ए एन आपका आ जाएगा 8 माइनस आर, कितना, 8 माइनस आर, कितना आ जाएगा, 8 माइनस आर, ठीक है भाई। जितना आता है उतना ही, ए एम किसके इक्वल है, ए एम के। भाई देखो फिर बात सुन लो, ये आर है, आर, ये पूरे 8 है, तो ये 8 माइनस आर ये बची, और 8 माइनस आर ये आ जाएगा, ठीक। अब ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस लगा दो, ताकि तुम्हारी ए सी की लेंथ आ जाए, क्या आ जाए, ए सी की लेंथ। तो आपको पता ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। भाई इसमें क्वेश्चन घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी मेथड है, फिर दोबारा बताता हूँ। तो इसमें पाइथागोरस लगा लो। ए बी कितना, ए बी बताओ, ए बी कितना है आपका, 8 प्लस 6 का स्क्वायर, 64 प्लस 36, तो आपका 100 आ गया, कितना आएगा, 100। तो आपका कितना आएगा, 10 आ जाएगा। इसकी किसी वजह ए सी, ए सी की लेंथ आएगी, कितना ए सी। अब यहाँ कर लो सॉल्व इसको, चाहे यहाँ कर लो, ए सी की लेंथ कितना है, ए सी की, ए सी की लेंथ आई है 10। अब देखो ए सी किसके सामने, ए एम प्लस एम सी इजिकल टू 10, ये पूरा 10 नहीं देखना। और ए एम कितना है, 8 माइनस आर, ये कितना, 6 माइनस आर इजिकल टू 10। क्लियर हो गया भाई, ए एम प्लस एम सी, इनका सम कितना दे रखा आपका,
10 दे रखा है AC, AC आता था 10, कितना हो गए 14 -10 = 2R। अरे -R लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 14 - 2R क्लियर होगी। 14 - 2R इजिकल टू कितना है 10। 14 - 10 = आ गया आपका 2R। तो 4 = 2R, R = 4/2। आपकी लेंथ रेडियस आ गई, कितनी आ गई रेडियस 2 आ गया आपका। लेंथ कितनी आ गई 2, समझ आ गई ना। गई लेंथ रेडियस आपकी 2 आ गई, ये पूछा था। दोबारा फिर दोबारा अच्छी तरह समझाऊंगा मैं। ये रेडियस हो गई थी बच्चे 8 - R क्लियर। 8 - R उतनी 8 - R ये होगी सी। ऐसी रेडियस था, ये रेडियस ये 6 है तो 6 - R, ये 6 - R। अब इन दोनों का सम कितना दे रखा है आपका, ये दे रखा आपका आंसर 10 आ गई ना। गई ये कह रहा था। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, ये बहुत आता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। जैसे क्वेश्चन दे रखा है ABC, ये ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल दे रखा है आपके, यहां तक दे रखा आपका, यहाँ MNP, ये आपका 4 है, ये आपका 8 है, ये आपका 6 है। फाइंड पेरीमीटर, क्या पूछा, फाइंड पेरीमीटर। फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ऑफ ट्रायंगल ABC का क्या पूछा मैंने, इसका पूछा पेरीमीटर, ठीक है। क्या पूछा, पेरीमीटर पूछा है। अब पेरीमीटर के लिए आपको पता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ साइड्स। क्या होता है, सम ऑफ साइड। एक मिनट, सम ऑफ साइड होता है, अभी देख लो, ठीक है जी। अब देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका, सॉल्यूशन सम ऑफ साइड। अब देखिए कितना आसान तरीका करते हैं। पीवी किसकी इक्वल, पीवी बताइए, पीवी इक्वल किसका है, बी एम के। देखो जितनी लेंथ ऑफ टेंजेंट उतनी लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, बी एम होगा ना, होगा। तो कितना 4 आई नहीं आया था, 4 आ गया, 4 आई क्लियर हो गया। अब ऐसे सी एन, जितना सी एन उतना ही आपका कितना है, एक सी पी। देखो ये 6 है तो ये तो 6 हो गई, सी पी कितना आया 6। भाई सी एन उतना ही आपका सी पी है, 6 हो गया। अब सिमिलरली ए एम किसकी इक्वल होता है, ये जितना लेंथ यहाँ से टेंजेंट इक्वल होता है ए एन की इक्वल है, ये कितना आएगा 8। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल किसका पूछा है, ए बी सी का। किसका, ए बी सी का। तो सम ऑफ साइड क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, क्लियर हो गया। दिस प्लस दिस प्लस दिस, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इनको कहते हैं बाउंड्री का सम, पेरीमीटर। क्या होता है, आराम से 10 पेरीमीटर। ए बी की लेंथ कितनी बताइए, ए बी होगा 4 + 8 12। और बी सी कितना बताओ, बी से सी तक की लेंथ कितनी है, 6 + 4 10। ए सी कितना, ए सी कितना, ए सी ए से सी तक ये 8 है तो ये भी तो 8 हुआ, तो कितना 14, कितना होगा 14। 10 40 20 और 20 आ गया आपका 36। जैसे मीटर में है, मीटर में है
तो ये भी आपका मीटर में आ जाएगा। क्लियर हो गया पेरीमीटर। तो सबसे पहले इधर रखा है 4 तो ये 4 हो गई, ये 8 है तो ये 8 हो गया, ये 6 है तो ये भी 6 हो गया। सबका बाउंड्री का सम कर दो, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल समझ आ गई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब बीच में जरूर कर देना, बेल आइकन दबा दे ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। तो हम भी मेहनत करें, आप भी मेहनत कीजिए, ये तो असूल है जीवन का। अगर आपको इंटेलिजेंट बनना है तो हर चीज़ बेसिक चीज़ एक एक ही चीज़ समझाऊंगा, पूरा फोकस कीजिए। एग्जाम में अच्छे गुड मार्क्स होंगे जब तो आगे साइंस साइड मिलेगी और अच्छा मैथ सीखेंगे। सर्कल ये मैथमेटिक्स वेरी वेरी 9th और 10th का जो मैथ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लाजवाब नहीं इसके बाद। ठीक है, क्वेश्चन हैवी हैवी आएंगे, आसान करा लूँगी तो मैं सिंपल सिंपल, ताकि बेस क्लियर बनते चले जाए। भाई स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ ताकि एकदम क्लियर हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, भूलें नहीं और अपने दोस्तों को जरूर पहुँचाएं, क्योंकि वो भी तो देखें क्या आप भी किस टीचर की वीडियो पसंद करते हो देखना। ठीक है, तो अपने दोस्तों को जरूर पहुँचाएं, वो भी सीख जाएंगे मैथ। मैथ में इतना बेस क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ पर ध्यान दो, बड़ी चीज़ अपने आप सीख जाओगे। जब हम छोटे छोटे पिलर ही डालेंगे मकान में तो मकान कहाँ से खड़ा हो जाता है, समझ में। तो ऐसे ही अपने मजबूत बनाइए इरादे और आप मैथ को सीखिए। रटना नहीं है, सीखना है। कहाँ से आई वो चीज़, क्यों निकली, कैसे आई, पूरा निचोड़ एक एक चीज़ समझिए इसको। ठीक है, समझ आ गई, क्लियर हो गए सम बिल्कुल। और सारी थ्योरम हुई लग रही है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। जैसे क्वेश्चन है, ठीक, ठीक, ये आपकी दे रखी है ऐसे ए बी सी, ये क्वेश्चन है, ये हो दे रखा है, ये आपका 60 दे रखा है। तो फाइंड ये एंगल पूछा है। क्या पूछा एंगल इसमें, ये पूछा ओ पी क्यू सी ओ ए, क्या पूछा है, फाइंड ओ ए बी ओ ए सी पूछा है। ओ ए सी क्या पूछा, ओ ए सी, ओ ए सी। सॉल्यूशन देखो कितना आसान है, करने जा रहे हैं हम। ठीक है, ए भी किसी को ले भी बताइए, बी सी लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, इसकी लेंथ की क्या होगी, इक्वल हो, तो ये इक्वल इसकी इक्वल होगा ना, होगा। तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, कितने का एंगल है, बी ए सी इज इक्वल टू बी सी ए, लेंथ ऑफ लेंथ अपोजिट एंगल भी का छोटा दिखा। 9th क्लास में थ्योरम होती थी एक, ये साइड इक्वल है तब इसका अपोजिट ये वाला एंगल, इसका अपोजिट ये वाला एंगल इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल भी का छोटा इक्वल, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर, ठीक है, अपोजिट ऑफ इक्वल इक्वल साइड आर क्या इक्वल होंगे। क्लियर समझ आ गया ना, एकदम बढ़िया, एकदम समझ आ गया क्लियर। ठीक, तो 60 का आया नहीं आया है, तो ए बी ए सी कितने का है, 60 का। अब देखिए ओ ए किस पे परपेंडिकुलर बताइए, ओ ए बी पे परपेंडिकुलर है, तो एंगल इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। इसको एक्सलेट कर लो, क्या कर लो, एक्सलेट कर लो। तो एक्स प्लस 60, या 60 आया नहीं आया, इजिकल कितना आएगा, 90 डिग्री। मैंने बता रखा है ओ ए किस पे परपेंडिकुलर है, ए बी पर परपेंडिकुलर है, तो एंगल कितना होगा यहाँ तक, 90 हो, कितना होगा 90। तो एक्स की वैल्यू कितना आया, 90 माइनस 60, एक्स की वैल्यू कितनी है, ओ ए सी, तो आपका कितना आया, 30 आंसर आ गया, कितना है 30। क्लियर हो गया, हो गया। फिर दोबारा सुन लो अच्छी तरह,
ये 60 का हो गया, और पूरा यहाँ तक 90 होता तो 30 एंगल आ गया आपका। आसान तरीके क्वेश्चन था ना ये। क्वेश्चन नंबर कितना है? 7 कराने जा रहा हूँ, देख लो अच्छी तरह, इसको अच्छी तरह समझ आ गई भाई। ये एक्स है, इन दोनों का सम हो गया 90 डिग्री परपेंडिकुलर बढ़ेगा। ठीक, 30 आगे ना आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन 7 देखिए, ठीक है। देखो ये सर्कल है, ये कॉमन टेंजेंट है। क्या आपकी कॉमन टेंजेंट क्या है? कॉमन टेंजेंट ए बी सी और डी, कॉमन टेंजेंट। ठीक है, प्रूव करना है आपको। ए बी इज क्या है? कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट है। क्या है? कॉमन टेंजेंट। ठीक, टू प्रूव करना आपको ए सी किसकी इक्वल है? बी सी के, ये प्रूव करना है। सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ, सॉल्यूशन। ठीक, आसान बहुत है, सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ टू प्रूव। प्रूव करना आपको ए सी इजिकल टू बी सी। आप प्रूफ सॉल्यूशन देखिए, तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन कंस्ट्रक्ट कुछ लिखें तो कोई दिक्कत। गिवन क्या है? टू सर्कल हो गए आपके, ओ आर, टू सर्कल ओ आर, ओ डैश आर डैश, अलग अलग रेडियस हो सकती है, सेंटर भी अलग अलग इनके। क्लियर हो गया? और ए बी इज क्या है? ए बी इज कॉमन टेंजेंट, कॉमन, कॉमन टेंजेंट क्या है? कॉमन टेंजेंट, कॉमन क्या है? कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट मतलब दोनों पे टच कर रही है। ठीक है, सी डी एक टेंजेंट, सी इज टेंजेंट। ठीक, और सी डी भी कॉमन टेंजेंट है, तो दोनों कॉमन टेंजेंट है। तो टू प्रूव करना आपको, क्या प्रूव करना है? ए सी इजिकल टू बी सी, प्रूफ। ये प्रूव करने जा रहा हूँ, बहुत आसान मेथड है। देखिए अब सी डी किसकी इक्वल बताइए? सी डी ए सी की इक्वल है नहीं है? देखो मैंने बता रखा है, ये लेंथ टेंजेंट है, ये तो टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो दोनों इक्वल होंगे ना, होंगे ये। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, टू सर्कल आर क्या होंगी? इक्वल होंगे ना, होंगे। लेंथ ऑफ टेंजेंट की क्या होगी? इक्वल होंगे। सिमिलरली, सिमिलरली ऐसे सी डी किसी इक्वल है? सी वी के, ये भी इक्वल होगी ना, होगी? बताइए। देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट बता रखा मैंने, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट इसके भी इक्वल होगी। अब फ्रॉम सेकंड फर्स्ट से देखिए, ये क्वेश्चन कौन सा? सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो ए सी किसकी इक्वल होता है? ए सी इक्वल है सी बी के। आगे ना क्लियर, देखो बी सी लिख दो। ए देखो फिर बता रहा हूँ, ए सी इक्वल सी डी के है, और सी डी इक्वल बी सी के है, तो ये भी ए सी बी सी की इक्वल हुआ नहीं हुआ भाई? फिर तो ए सी इक्वल आपके सी डी के, और सी डी इक्वल है बी सी के, तो ए सी बी सी इक्वल हुआ। तो आपकी समझ आ गई ना, आ गई है। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपके, समझ आ गई ना अभी? समझ क्लियर हो गए? पॉइंट हो गए ना, हो गए? देखो ये कह रहा था मैं, एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल हो गए। ठीक है, ठीक है।
क्लियर, एकदम एक्यूरेट समझ आ गई ना गई, बढ़िया समझ आ गई और सब समझ आ रही है अच्छी तरह। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, देखो ये थ्री सर्कल है। ये ट्रायंगल सेंटर, इनके क्या है, सेंटर ए बी सी, ठीक। ए बी सी आर क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल। ए बी सी सर्कल, देख सेंटर ऑफ सर्कल हो गए। तो ए बी की जो लेंथ है वो आपकी 10 है, बी सी की लेंथ आपकी जैसे 14 है, ठीक। और ए सी की जो लेंथ है आपकी 18 है। तो फाइंड रेडियस, फाइंड रेडियस ऑफ सेंटर सी, ये पूछेगा, मतलब किसी भी रेडियस पूछ लेगा ये, ठीक। सेंटर ऑफ रेडियस, ठीक है, समझ आ गई ना कि इसकी रेडियस पूछा, इसकी रेडियस पूछे, ठीक है। तो इसको रेडियस R1 मान लो, ये तो R2 का, ये M डाल लो, M, ये R2 हो गया, यहाँ तक देखो R2, ये भी तो R2 हो गए भाई। सॉरी ये R1 है, ये यहाँ तक R1 है तो ये भी तो R1 हो गया। ये R2 है तो ये भी तो R2 हो गया। ये R3 है तो R3 हो गया, यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है, समझ आ गई ना कि। अब देखो, लेट रेडियस R1 लेट कर ली, जो फाइंड करना है। किधर हो गया, रेडियस R लेट वन कर, R1 R2 कर लो, कुछ कर, चलो इसकी रेडियस पूछिए, रेडियस, ठीक है। अब देखो एज, वहां देखो ए बी की लेंथ क्या है, ये भी बताओ, ए बी कितना है, 10, कितना है, ए बी कितना है, 10। तो 10 में क्या आएगा बताइए, ए बी लेंथ R2 प्लस R3 इक्वल टू 10 आए नहीं आई, क्वेश्चन फर्स्ट भाई। R2 प्लस R3 पूरा, ए बी कितना आपका 10। ऐसे बी सी देखो, बी सी कितना है, R2 प्लस R1 कितना है 14। अब ऐसे ही R1 प्लस R2, सॉरी ये R3 है, R3 प्लस R1, R3 से रहा R1 ए रहा, तो दोनों को सम कर दिया, आपका आ गया 14। ए सी बी सी 14 है, बी सी। अब ए सी यहाँ तक होगा, R1 प्लस R2 कितना है 18। ऐसे ये 3 क्वेश्चन तैयार हो गई, ठीक है। 3 को सम कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। अब सबको ऐड करो तो देखो, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो दिस देख कितने हो गए 2 बार, ये भी 2 बार और ये भी 2 बार, क्लियर हो गए। तो मतलब R1 R2 प्लस R3 ऐसे कर लो ऐड, चलो R3 प्लस R1 और R2 प्लस R1 इजिकल टू 10 प्लस 14 प्लस 18, क्लियर हो गए। दोबारा देखो, दिस ये रहा प्लस दिस ये रहा प्लस दिस ये रहा, इन तीनों प्लस बराबर, इन तीनों प्लस इधर कर दो, आपकी समझ आ गई। तो देखो हर R2 कितना हो गए 2R2, R1 प्लस R2 2R1 और R3 प्लस R3 R3 कितना हो गया 14, ऐड कर दो इनको,
कितना होगा आपके 32 आ गया। कितना है 32। 2 कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R3 जी का 32। 2 का डिवाइड कर दो इसमें, R1 प्लस R2 प्लस R3, 16 आया। कितना आया 16। अब R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू 16 आ गया। आपकी इक्वेशन फोर्थ आ गई। अब हमें निकालना R1, तो R2 प्लस R3 आपकी वैल्यू ये रही है, रख दो 10 वहां पर, ऐसे दोगे आप तो कितना है 10। R1 चल ही रहा है, अच्छी तरह देख लो। R2 प्लस R3 के साथ 10, R1 में लेट कर लिया। अब 10 को था, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना है 16 माइनस 10 इजिकल कितना है 6। आपका आंसर आ गया। भाई तीनों का सम कर दो, इन तीनों का सम, इन तीनों का सम, 3 को समझाएगी, सॉल्व कर दो, इनको सॉल्व कर, इनको ऐड कर देना। ऐड करके हमारे पास ये आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू 16। अब R2 प्लस R3 आपको पता है कितने दे रखा है आपको 10, 10 दे रहे आपको 6 आंसर आ गया। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, देख लो, एकदम समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। देखिए A B C D, ये दे रखा आपका 10, ये आपका दे रखा है जैसे 14, ये आपका 5, या 5 तो रहने दो, ये आपका दे रखा है जैसे 8। फाइंड ये करना है, क्या करना है फाइंड, फिगर बना होगा फिगर। फाइंड AD पूछा है इसमें, फाइंड AD, क्या पूछा फाइंड AD। ठीक है, AD कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसान मेथड, सॉल्यूशन देखिए। इसको शॉर्ट में कर सकते हो, इन दोनों का प्लस इजिकल होता है, इन दोनों प्लस है, थ्योरम है, मतलब AB प्लस DC, मतलब इन दोनों का प्लस इजिकल टू होता है दिस प्लस दिस, ऐसे। इधर हो गया ना, हो गया। अब AB कितना AB बताइए 10, प्लस DC कितना DC बताइए 8, AD कितना AD पता नहीं मेरे को, ये पता आपको कितना है 14। समझ आ गई भाई, दिस प्लस दिस याद कर लो, दिस पे दिस इक्वल टू होते हैं। अब ये होगा 18 माइनस 4, 14 को उधर ले आइए आप। ठीक, कितना बचा 4, AD की वैल्यू कितनी आई आपकी 4 आ गई। पर देखो ये 18, 18 में 14 गया तो आपके आ गए 8, आपका आंसर आ गया। 18 में से 14 गया तो बचा 4, बचा 4। देख लो कितना इजी मेथड था, समझ आ गई। ये प्रूफ एनसीईआरटी प्रूफ भी हो रहा है, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, डायरेक्ट इसमें रख दो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है बच्चा, समझ आ गई ना होगी। क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, जैसे क्वेश्चन दे रखा है, सर्कल दे रखा है, ठीक, ओके, ऐसे दे रखा के, दे रखा P एन, और ये दे रखा आपका के एन पी, के एन पी, और यहाँ दे रखा ए, बी, बी दे रखा, ठीक है। प्रूव करना है के एन इजिकल टू 2, फिगर में है, फिगर 2 प्रूव करना है। ए
के प्लस बी एन इजिकल टू के एन, ये आंसर लाना है। ए के प्लस बी एन इजिकल टू के एन, ठीक, ये फाइंड करना। सॉल्यूशन देखिए, ये सेंटर होता है, इसमें कोई सर्कल दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और यहाँ एम क्या डाल दो, कुछ भी डाल दो, एन एम सी एम डाल दो, एम कुछ भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बहुत आसान तरीका है, के एन के दो टुकड़े होते हैं, देखो के एन होता है आपका के एम प्लस एम एन। देखो ये टूट के एक एम के हो गया, एक तो देखो एम से के की लेंथ होगी प्लस एम एन हो गया, ठीक है। अब बट के एम किसकी इक्वल है, के से एम की दूरी हो के ए के, किसके ए के की इक्वल, किसके ए के की, ऐसे ही। और एम एन किसकी इक्वल है, बी एन के। भाई यहां से यहां तक जो लेंथ है वो लेंथ इतनी होगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट बता रखा आपको, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट आप क्या होंगे, इक्वल होंगे ना होंगे। तब देखिए ये के एम किसकी इक्वल है, ए के, देखो मेरा ए के। और एन बी एन किसकी इक्वल है, एम एन इक्वल आपका बी एन के। तो ये इधर के एन चली जाए, प्रूव होने, बताओ प्रूव होगा। समझ आ गई ना, कि क्लियर एकदम। भाई के एन के दो टुकड़े हो गए, दिस के एम जो है ना, के से एम की लेंथ के से ए तक आ जाएगी, खत्म। और एम और एन जो लेंथ है वो आपके आ जाएगी बी एन के, किसके, बी एन के, तो बी एन रख दिया। क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट वीडियो अगले क्वेश्चन और बना दूंगा इसको, 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इन वीडियो को, इन क्वेश्चनों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को अपने दोस्त तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर 100% आएंगे, इसके बेस पे आएंगे, बहुत ज़्यादा बेस की जगह रहेंगे इस चैप्टर, ठीक है। सीजीएल में जो बड़े बड़े क्लास का कंपटीशन होता है उसमें सब में आते हैं क्वेश्चन, ये थ्योरम होती है सारी, ठीक। शॉर्ट में भी सीख सकते हैं। जब ये क्वेश्चन कराया था ना, अभी देखो ये क्वेश्चन था, शॉर्ट कुछ नहीं है, बहुत आसान मेथड है, शॉर्ट भी आते हैं मेरे में, तो मैं शॉर्ट कराना नहीं चाहता। अभी एमसीक्यू क्वेश्चन होता तो मैं करा देता, जैसे ए बी सी है, आपका इधर रखा है 5, ये 12 तो 13 आएगा नहीं आएगा। अब इसकी रेडियस पूछनी, क्या पूछिए, रेडियस, क्या पूछिए, रेडियस। तो बहुत शॉर्ट है, देखो ना, इन दोनों प्लस कितना हुआ, 17, कितना हुआ 17 में से 13 गया तो 4 का हाफ क्या होगा, 2 आपका आंसर आ गया, कितना आसान था, देखो कितना आंसर है 2। अरे इनका सम कर दो, 5 प्लस अपॉन 13 अपॉन 2, आपका आंसर आ गया रेडियस। शॉर्ट मेथड है, इन दोनों को प्लस माइनस, ये 17 माइनस 13 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 कितना आया 2। आपकी समझ आ गई ना गई, शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। मैंने अभी बताया था आपको, अगर आपका पेरीमीटर दे रखा है, जैसे ये, अगर आपका यहाँ से दे रखा आपका 15 और इसका पेरीमीटर पूछा ट्रायंगल ए बी सी का, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस, इसका पेरीमीटर पूछे तो आपका आंसर 15 का डबल कर दो आप, फिर 30 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी है। देखो इतना शॉर्ट हो गया, कोई भी क्वेश्चन हो इन दोनों को प्लस करिए, माइनस कर देना, उसका आधा कर देना जो डिफरेंस आया, बस इन दोनों प्लस करके इसे माइनस कर देना, जो आएगा उसका आधा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा रेडियस। क्वेश्चन कोई 90 डिग्री होनी चाहिए, लगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करें और लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको मिलेगी और बहुत वेरी आगे इससे भी हैवी क्वेश्चन कराऊंगा और वेरी वेरी जो पेपर आते जाएंगे। वीडियो देखना मत भूलना, लेकिन अपने दोस्तों को जरूर पहुंचाइए, आप भी मेहनत कीजिए, मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ। इजाज़त है, जय हिंद जय भारत, ओके बाय।